गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक प्यारी सी बेहतरीन सी कक्षा में। तो बच्चे, आप सभी लोग सब्जेक्ट वाइज चीजें मजबूत कर रहे हो। एक एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और सेशन को लाइक कर दीजिए। आपके पास बच्चे बहुत कम समय बचा हुआ है। देखो, कल एसएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस दिया। उस नोटिस में बच्चे यही बात दी गई है कि आपका चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम हो, वो आपका लास्ट फरवरी या मार्च में आपका प्रस्तावित है। और अगर बात की जाए बिहार पुलिस की, तो बहुत जल्द आपकी डेट आने वाली है। तो मेरे बच्चों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप लोग अपनी पढ़ाई को उतनी ज्यादा मेंटेन करके रखो कि जब भी एग्जाम हो तब भी आप एग्जाम निकालने की क्षमता रखो। तो आइए शानदार तरीके से सबसे पहले पूरा बेसिक समझेंगे, और बेसिक के साथ सब लोग क्लास को शेयर कर देंगे। राजू हैं, सोनी वर्मा हैं, रीना हैं। चलिए, जितने भी बच्चे जुड़े हैं एक बार सभी लोग थम्स अप कर देना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। यह क्लास सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको थ्योरी और थ्योरी के साथ साथ आपको फुल कंटेंट के साथ आपको एमसीक्यू भी कराया जाएगा। तो आइए शानदार तरीके से सभी लोग जुड़ जाइए, और प्यारे बच्चे एक बार डंका बजा दो कि इस बार नौकरी हम लेके रहेंगे। देश बिल्कुल बदलेगा, और देश के साथ साथ अपना बिहार, जो बच्चे एक बहुत निचले स्तर से जो हम लोग जी रहे थे, अब समय आ चुका है कि शिक्षा के बलबूते उसका भी एक बार परचम फहराया जाए। आइए शानदार तरीके से एक प्यारा सा मोटिवेशन है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो हम सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। तो वक्त है बच्चे, और वक्त के साथ बदलना सीख जाओ, नहीं वक्त एक दिन खुद बदल जाएगा। आइए, तो आइए शानदार तरीके से आपके सामने, अगर बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हो और बहुत जल्द आपकी बिहार एसएससी सीजीएल की भी बच्चे वैकेंसी आने वाली है, और एक तरीके से उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो लग जाइए। ये आपके लिए एसएससी का, चाहे वो 10+2 का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, उसके लिए बहुत प्यारा सा बैच है, जहां पर लाइव और आपको रिकॉर्डेड क्लासें हो रही हैं 6-6 घंटे डेली। और ये कितने रुपए का बैच है, तो आप कहोगे गुरुदेव 699 का ये बैच है। और यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक कूपन कोड लगा देना। एक कूपन कोड आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप हमारा एक कूपन कोड लगा दीजिएगा, सचान 20। क्या डालोगे भाई? सचान 20 कूपन कोड डाल के इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, बिना स्पेस के आपको डालना है। चलिए, अगला बैच है महावीर बैच 2.0। महावीर बैच 2.0 में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कितने रुपए का बैच है, तो आप कहोगे 599 का है, और इसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट पूरा मिलने वाला है। अभी भी मौका है भाई, जुड़ जाइए जाकर भैया, और सचान 20 कूपन कोड इसमें भी लगा लो। चलो, शानदार तरीके से आप सभी लोग जुड़ो, और बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा बच्चे, मैं इस बच्चे क्लास को दोबारा से रीओपन करूंगा, क्योंकि पेन जो है वो चल नहीं पा रहा है। तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें होती हैं। और आप लोग एक बार सभी लोग तब तक के लिए शेयर कर दो जबरदस्त तरीके से, और एक बार लाइक का बटन दबा दो। लाइक का बटन दबा दो शेयर करके। आ जाओ मेरे लाडू।
चलो भाई जल्दी से आ जाओ बेहतरीन तरीके से और जुड़ जाओ शानदार तरीके से। अपनी क्लास हो चुकी है ओपन। अब आप कहोगे दोनों बैच मिलेंगे कहां पर, तो ये हमारा एप्लीकेशन है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। एप्लीकेशन पर सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप बेहतरीन तरीके से 10 गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है और जाकर इस बैच को बेटा आपको ले लेना है। चलिए तो अब चालू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। तुम लोग पहले क्वेश्चन के चक्कर में लग जाते हो, तो क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन देख लो। ये सारे क्वेश्चन तुमसे तभी बनेंगे ना, अरे तभी बनेंगे ना ये क्वेश्चन जब आप इस पर मेहनत करोगे। पहले आप चीजें सीखिए, चीजें आप जब सीख जाओगे ना तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे बउआ सब बन जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसका बेसिक सीखिए। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक सिखा दूं, चलो आओ। तो सभी लोग एक बार पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए सुंदर सी। सुंदर सी आपको हेडिंग डाल लेना है। आज सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? कल आप लोगों ने वायरस के बारे में कुछ तत्व आपने पढ़ लिए थे। आज हम लोग बैक्टीरिया यानी जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। भैया जी आइए जल्दी से, सबसे पहले पेपर में आ जाए को जो जीवाणु है, जीवाणु की खोज किसने की, जल्दी से बताओ। बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज किसने की, जल्दी से बताओ। तो जीवाणु की खोज बच्चे जल्दी से बताओ कि जीवाणु को खोजा किसने था। तो भैया जीवाणु की खोज बच्चे किसने की, तो आप कहोगे जीवाणु की खोज जो किया था एंटीवान लीवेनहाक ने किया। लिख लो, जीवाणु की खोज किसने किया, तो आप कह देना एंटीवान लीवेनहाक ने किया। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एंटीवान लीवेनहाक। जब भी पेपर में आए कि जीवाणु की खोज किसने की, तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या बताओगे मेरे बच्चे, एंटीवान लीवेनहाक ने। अब पेपर में आ जाए कि गुरुदेव बच्चे जीवाणु की खोज तो कर दिया एंटीवान लीवेनहाक ने, जबकि नाम किसने दिया, तो नाम दिया था बच्चे किसने, एरनबर्ग ने। आप बता सकते हो नाम किसने दिया, तो इसका राइट आंसर दोगे एरनबर्ग नामक व्यक्ति ने। एरनबर्ग नामक व्यक्ति ने बच्चे किसकी खोज किया, तो आप कहोगे एरनबर्ग ने बैक्टीरिया का नाम दिया। जैसे आपका नाम ऐसा तो है नहीं कि माता पिता रख दें, आपकी का बुआ रख दें, आपकी मौसी रख दें, आपके घर के कुल गुरु रख दें, या आपके घर में जो भी शिक्षक रहा हो वो नाम लेने लगे। मान लो आपका नाम जतिन हो, जेडी जेडी प्यार से कहने लगे। चलो तो भैया जीवाणु की खोज किया एंटीवान लीवेनहाक ने, खोज नाम किया एरनबर्ग ने। चलो जीवाणु की खोज एंटीवान लीवेनहाक ने, नाम किसने दिया, एरनबर्ग ने। इसका राइट आंसर आपको मालूम हो गया। फिर पेपर में आएगा जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु का आवरण क्या कहलाता है भाई, जीवाणु जो होते हैं जीवाणु का आवरण क्या कहलाता है, जल्दी से बता दो। तो जीवाणु का जो आवरण है वो क्या कहलाता है भैया जी, तो आप कहोगे जीवाणु का जो आवरण है उसको क्या कहते हो, तो आप कहोगे भैया जी कि जीवाणु का आवरण कहलाता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का बना होता है, लिख लो, जीवाणु का आवरण किसका बना होता है, अमीनो एसिड का बना होता है। आप इसका करेक्ट आंसर कहोगे अमीनो एसिड। अब फिर पेपर में आएगा कि जीवाणु के द्वारा खोजी जाने वाली पहली दवा बताओ, क्या होगा। सब जीवाणु के द्वारा, शुरू से जीवाणु के द्वारा खोजी गई, फर्स्ट जीवाणु के द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक दवा, पहली एंटीबायोटिक दवा का नाम बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। जीवाणु के द्वारा खोजी जाने वाली पहली एंटीबायोटिक दवा, तो जीवाणु के द्वारा खोजी जाने वाली पहली एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है, जल्दी से बता दो मेरे बच्चे, बातें नहीं करना, नोट कर लो क्योंकि पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। भैया जीवाणु के द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक दवा, उसका नाम था भाई मेरे स्ट्रेप्टोमाइसिन। किसी को नहीं मालूम भाई, स्ट्रेप्टोमाइसिन लिख लो, क्या नाम था, स्ट्रेप्टोमाइसिन। आप कहोगे सर जी ये जीवाणु के द्वारा खोजी जाने वाली पहली दवा क्या नाम था, स्ट्रेप्टोमाइसिन।
अब कहोगे ये दवा है, इस दवा की खोज किसने किया, तो आप बता देना इस दवा की खोज किया था वाक्समैन ने। किसने, कौन से मैन ने, वाक्समैन ने खोजा। क्लियर है, वाक्समैन नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की। तो जब भी पेपर में आ जाए कि भैया आपसे पूछा जाए कि जीवाणु के द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक दवा, बच्चे जिसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन, खोजा वाक्समैन ने। अब पेपर में आएगा ये दवा है, ये दवा किसके उपचार में काम आएगी, ये किसके उपचार में काम आएगी। अगर ये मेडिसिन है तो किसी ना किसी ट्रीटमेंट में तो काम आएगी ही, तो ये किस रोग के उपचार में काम आती है, तो आप कहोगे ये काम आती है बच्चे किस रोग के उपचार में। इसका राइट आंसर आप कहोगे ये काम आती है प्लेग के उपचार में। प्लेग जिसको आप कहते हो काली मौत, तो पेपर में आ जाए किस रोग का दूसरा नाम काली मौत या ब्लैक डेथ है। क्यों काली मौत नाम पड़ा, जो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, उस समय प्लेग बच्चे एक महामारी के रूप में निकल कर आया, एक महामारी के रूप में निकल कर आया। आप आसानी से बता सकते हो महामारी के रूप में निकल के आया, आप बता सकते हो भाई प्लेग। क्लियर है, इधर प्लेग महामारी के रूप में निकल आया। और प्लेग पेपर में आ जाए प्लेग किससे होता है, तो आप तुरंत कहोगे गुरुदेव प्लेग एक जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु, इसका नाम है भैया जी पास्चुरेला, पास्चुरेला पेस्टिस। क्या नाम है, पास्चुरेला पेस्टिस। तो प्लेग किससे हो रहा है, तो आप कहोगे पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से प्लेग हो रहा है। प्लेग में कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है, तो प्लेग में बेटा जो अंग प्रभावित हो रहा है आप ना बताना, लेकिन यहां से याद रखना प्लेग के लिए जांच कौन है, तो आप कह देना वायसन टेस्ट कराते हैं। कौन सा, वायसन जांच है ये किससे, प्लेग। और प्लेग फैलता किससे है, तो भैया प्लेग फैलता किससे, तो जब भी पेपर में आए तो प्लेग फैलता है चूहे के पिस्सू से। बच्चे जब घरों में चूहे मर जाते हैं, आदमी एक दूसरे के घर से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। जब बच्चे चूहे के, मरे हुए चूहे के ऊपर जब वो सड़ जाता है, उसमें पिस्सू बैठते हैं, और वही पिस्सू अगर किसी ह्यूमन के बॉडी में बैठकर उसका ब्लड दूषित कर दे, तब ये रोग होता है जिसको आप कहते हो प्लेग। अगर बात क्लियर हो गई हो तो एकदम स्क्रीनशॉट मार लो। ये बेस है, ये बच्चे क्या है, बेस है। अगर इनको आप नहीं सीखोगे तो भैया याद रखना क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। चलो 13 दिसंबर 1885 में प्लेग की वजह से मुंबई में होना था, जो पुणे में हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। एक बार जितने भी बच्चे हैं सभी लोग थम्स अप कर दो, और बार वीडियो को लाइक कर दो भाई। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर देना जबरदस्त तरीके से, क्योंकि यहां क्वेश्चन के साथ पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी बच्चा मिलेगा यहां पर। चलो बहुत बढ़िया। सर्दी है, लेकिन सर्दी के साथ ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ाई करना बंद कर दो। पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई जबरदस्त करनी है, आ जाओ। चलो ये बात हो गई क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि भैया प्लेग वो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो आप हेडिंग डाल लो जीवाणु से होने वाले रोग। आप सभी की हेडिंग होगी जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से, जीवाणु से होने वाले रोग। भैया जी जीवाणु से होने वाले रोग बताना है आपको जल्दी जल्दी। जीवाणु से होने वाले रोग बेटा कौन कौन से हैं, इसका नाम बताओ। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन हैं। बाबू तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, एक ट्रिक बता देता हूं, इसी ट्रिक से पूरा का पूरा आपका बच्चे निपट जाएगा, सब कुछ पूरा निपट जाएगा। एक सुंदर सी ट्रिक आपको मैं बता दे रहा हूं, एक ट्रिक बवाल काट दोगे भाई। आओ एक ट्रिक प्यारी सी है। क्या एक हमने बच्चे क्या किया, यहां से एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा आता है। एक हमारे मित्र जी हैं, उनका नाम है पंडित। तो हमने कहा पंडित का ट्रिक न्यू है भैया, ये ट्रिक बना लेना। पंडित का ट्रिक न्यू है, बस ये क्या नहीं याद करोगे, ये याद कर लेना
बस सारे बच्चे बैक्टीरिया यानी जीवाणु सब इसी ट्रिक से याद हो जाएंगे। पंडित का ट्रिक न्यू है, क्या इतनी नहीं याद कर पाओगे? बिल्कुल कर लेना कि पंडित का ट्रिक न्यू है। अब देखो पा से का बना, पा से बना प्लेग, बना प्लेग भैया। तो प्लेग किससे हो रहा है? आप कहोगे जीवाणु से हो रहा है। बच्चे डा से क्या बना, डा से बना डिप्थीरिया भैया जी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किससे हो रहा है? आप कहोगे गुरुदेव जीवाणु से हो रहा है। ता से क्या बना? तपेदिक, जिसको आप कहते हो टीबी। ता से क्या बना? तपेदिक बना। क्लियर है? आप बता ले जाओगे। क्लियर? चलो ता से तपेदिक जगह कहा तो टीबी, क्या बोलते हो भाई? जिसको आप टीबी के नाम से जानते हो। अब का से का बना, का से बना कालरा। कालरा जिसको आप कहते हो हैजा, इसी को कहते हो हैजा। तो कालरा का हो चाहे हैजा का हो। क्लियर? अब आओ ट्री है। अब ट्री का मतलब दो ठऊ टी है, दो ट्री आएंगे, याद रखना। तो दो ट्री आएंगे बच्चे, याद कर लेना। जैसे टी से टिटनेस, टी से क्या बनेगा? टिटनेस बनेगा। और एक क्या बनेगा? टिटनेस के बाद दूसरा ट्रा है ना, तो टाइफाइड बन जाएगा। टाइफाइड, तो टिटनेस और टाइफाइड ये दोनों बन जाएंगे ट्री से। और का से बेटा लिख लो, का से बन जाएगा काली खांसी। क्या? काली खांसी, बवाल काट दोगे भाई। क्लियर है? एक एक क्वेश्चन भैया उड़ा फेंकोगे तुम। काली खांसी। क्लियर? चलो अब न्यू से निमोनिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निमोनिया भैया जी, निमोनिया हो गया। लो सारे के सारे क्वेश्चन आपके हमने बता दिए, एक ही ट्रिक से सब कुछ हमने बता दिया, सब कुछ बता दिया बाबू। आप एक एक क्वेश्चन याद रखना, एक एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना। इतनी सारी बीमारियां हैं जो किससे हो रही हैं बच्चे? जीवाणु से हो रही हैं। इतनी सारी बीमारियां हैं जो जीवाणु से हो रही हैं। काला आजार इससे नहीं होता आदित्य, वो प्रोटोजोआ से होता है, ये जीवाणु वाली हैं। अमन कह रहे हैं बवाल जब एग्जाम होगा तब ना सर। बाबू बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, बच्चे तेजस्वी यादव ने क्या कहा था? जट से भर्ती आएगी, पट्ट से एग्जाम होगा और जट से क्या हो जाएगा? ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन देखा होगा अभी शिक्षक भर्ती में ये तो लागू है। हम कहेंगे बड़ी जल्दी टीचर की भर्ती आई, अब ज्वाइनिंग होने लगी, ट्रेनिंग। अब भैया सब्र रखो, कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एग्जाम जरूर होगा, 100% होगा। अपनी तैयारी बरकरार रखें। आज अगर आप ढीले पड़ रहे हो तो एक दिन याद रखना विनाश का, पतन का कारण बन जाएगा यही आपकी लापरवाही। आलस नहीं करना। स्क्रीनशॉट ले लो गुरुजी, साइड हटिए। चलो हट गए बाबू, चलो ठीक है। विनाश का कारण आलस बहुत नहीं करना है भाई, ठीक है। चलो चलो भाई, क्लियर है? बेहतरीन तरीके से याद रख। चलो भाई आओ, समझ जाओगे। आओ बेटा, अब देखो बेहतरीन तरीके, देखो अच्छी लगे भाई ट्रिक तो शेयर वेयर करते रहना, ठीक है। अब आओ हेडिंग डाल लो। अब इनसे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे टीबी। सबसे पहले क्वेश्चन आता है टीबी। टीबी जिसको आप कहते हो, टीबी के देखो कई सारे नाम हैं। टीबी को ही तपेदिक कहा जाता है, टीबी को ही तपेदिक कहते हैं। टीबी को ही बच्चे कहते हैं, याद रखना, क्षय रोग। इसी को क्षय रोग कहा जाता है। तो जब भी पेपर में आए कि टीबी जो है जिसको आप तपेदिक कहते हो या इसी को क्षय रोग कहते हो, समझना भैया। अब आपको इतना तो पता ही है कि ये किससे हो रहा है, तो आप कहोगे गुरुदेव ये कि जीवाणु से हो रहा है। किससे? जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। अब आप कहोगे कौन से जीवाणु से हो रहा है, तो इसका नाम है बच्चे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
तुरंत आंसर कर दोगे कि भैया टीबी, जिसको आप कहते हो माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या कहते हो? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिससे क्या हो रहा है? टीबी हो रहा है। याद रखोगे? अब बताओ जल्दी से। हमें ये तो पता चल गया कि टीबी किससे हो रहा है? जीवाणु से हो रहा है। तो भैया टीबी में कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? जल्दी बताओ। तो टीबी में कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? आप कहोगे टीबी में जो अंग प्रभावित हो रहा है, देखो बॉडी में अगर बात किया जाए तो दो ऐसे बच्चे पार्ट हैं जहां पर टीबी होती है। एक भैया बोन, बोन बोले तो अस्थि। दूसरी बच्चे याद कर लेना जिसको आप कहते हो लंग्स, लंग्स बोले तो जिसको आप कहते हो फेफड़े। दो जगह बच्चे टीबी पनपती है या टीबी होती है, एक लंग्स और एक बोन, यानी जो बैक बोन में टीबी हो जाती है जिसको आप बोन टीबी कहते हो, और एक लंग्स यानी फेफड़े में। क्या? फेफड़े में। अब आप समझो, पेपर में आएगा टीबी दिवस कब मनाते हैं, तो आप ये भी बता देना कि टीबी दिवस जो मनाया जाता है, आप कहोगे कब मनाते हैं? जल्दी बताओ, टीबी दिवस कब मनाते हैं? एक बार जल्दी से आंसर करना। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी के आंसर आने चाहिए कि गुरुदेव टीबी दिवस कब मनाते हैं, तो आप कह देना 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। और याद रखना, भारत कब मुक्त होने जा रहा है? तो भारत टीबी मुक्त बनने जा रहा है भैया। तो भारत टीबी मुक्त बनने जा रहा है। इसका मतलब क्या है? टीबी मुक्त का मतलब कोई भी बीमारी लगातार अगर 4 से 5 साल तक उसके केस, नए केस नहीं आ रहे, तो उस बीमारी को उस देश से मुक्त कर दिया जाता है। तो भारत टीबी मुक्त कब होने जा रहा है? तो 2024-25 का लक्ष्य रखा गया है कि 2024-25 का लक्ष्य है कि भारत टीबी मुक्त बन जाएगा। याद रखना। अब पेपर में आता है कि क्षय रोग यानी टीबी के लिए जांच कौन सी होनी चाहिए? जांच, अगर जांच की बात किया जाए तो आप कह देना एक पहली जांच है जिसका नाम है मेटाक्स परीक्षण। मेटाक्स परीक्षण बच्चे याद कर लेना, ये किससे संबंधित है? तो आप कह देना मेटाक्स परीक्षण जो है ये टीबी से संबंधित है। तो जब भी पेपर में आए कि मेटाक्स परीक्षण किससे संबंधित है, तो आप कह देना ये टीबी से संबंधित है। बात शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? और अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए, एक सरकार ने प्रणाली चला दी जिसको आप कहते हैं डार्ट्स, एक डार्ट्स प्रणाली चला दी। डार्ट्स क्या है? इसका फुल फॉर्म जान लीजिएगा। ठीक है? डार्ट्स प्रणाली का बच्चे फुल फॉर्म आता है, डी से बनेगा डायरेक्टली, डायरेक्टली ट्रीटमेंट थर्ड कोर्स। क्लियर है? आप आसानी से बच्चे बता सकते हो, बात एकदम परफेक्ट आपको याद हो गई होगी। तो ये दो बेटा टेस्ट किससे संबंधित हैं? टीबी से संबंधित हैं। आप आसानी से बता सकते हो। तो हमने एक एक चीजें बेसिक से आपको समझाया, आप आसानी से इनको बता सकते हो भाई। क्लियर है? चलिए, इसी प्रणाली के तहत सरकार ने वादा किया है कि 6 माह, कितनी भी पुरानी टीबी हो, 6 माह, 9 माह और 1 ईयर, 1 साल के अंदर बेटा उस व्यक्ति को टीबी से राहत मिल जाएगी, यानी टीबी से मुक्त कर दिया जाएगा। टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। लक्ष्य है 6 माह, 9 माह और 1 ईयर का। किस प्रणाली के तहत? डार्ट्स प्रणाली के तहत। आप इसका राइट आंसर बता सकते हो। चलिए आइए शानदार तरीके से अब ये सारे क्वेश्चन आपको फटाफट तरीके से लगाना है, फटाफट तरीके से लगाना है। जल्दी से बताओ, बताओ भाई। अब आपके सामने लग गए हैं क्वेश्चन और जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर आपको बताना है। लिखा है ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रदान किया जाता है? ए ऑप्शन है काली खांसी, टिटनेस या खसरा। आपसे वो कह रहा है कि वैक्सीन एक लगेगी और बीमारी ठीक
तीन होंगी, यानी तीन बीमारियों के लिए कारगर है। वो कौन सा टीका है? तो आपने पढ़ा है तीन बीमारियों के लिए अब तक सिर्फ दो टीके बने हैं भैया। एक बना है डीपीटी का टीका, एक बच्चे बना है डीपीटी का टीका। अब ये जो डीपीटी का टीका है, इसका फुल फॉर्म आपको मालूम है? तो इस क्वेश्चन का जवाब तुम तुरंत दे दोगे। कैसे देखोगे भाई? भैया देखो, डी से क्या बनेगा? डी से बनेगा डिप्थीरिया। डी से क्या बनेगा? डिप्थीरिया बनेगा। बंद करें भाई, क्लियर। और पी से क्या बनेगा? पर्ट्यूसिस। ठंड बहुत है, याद रखिएगा, पर्ट्यूसिस यानी किसको कहते हैं? काली खांसी को। और टी से बनेगा टिटनेस। अब जल्दी से ऑप्शन में चेक करो। ऑप्शन देखो भैया फटाक से, तीनों जिसमें मिल रहे हैं। और ये बेटा जन्म के 6 माह के अंदर लगवाया जाता है। भैया जब बच्चा पैदा होता है तो हर माह टीका लगा करते हैं। ये जन्म के 6 माह के बाद लगता है। 6 माह के बाद लगाया जाने वाला टीका है, याद रखना है, जिसको आप डीपीटी का टीका कहते हो। और ये किससे संबंधित है? काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया। कहीं पर मिल रहा है कुछ आंसर? काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया। बच्चे टिटनेस, डिप्थीरिया, चेचक, जल्दी बताओ, आंसर लगा दो। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसानी से आपने कर लिया। लेकिन जब आपको पता हो तभी कर पाओगे ना। तो तीन बीमारियों के लिए एक साथ दिया जाने वाला टीका कौन है? डीपीटी का टीका है, जो काली खांसी में भी लगेगा, टिटनेस भी में भी लगेगा, और डिप्थीरिया में भी लगेगा। बात क्लियर हो? बात पते की हो? आओ अगले क्वेश्चन में। अगला एक और टीका है जो तीन बीमारियों के लिए कारगर है। कौन सा? एमएमआर टीका। कौन है भैया? एमएमआर टीका। ये सर जी कौन सा आ गया? नया टीका है क्या? नहीं बच्चे, अभी नहीं, पुराना है ये भी। तो एमएमआर का टीका, इसको समझो। ये भी भैया तीन बीमारियों के लिए एक टीका लगवाओ और तीन बीमारियों के लिए काम कर जाएगा। एम का मतलब है मीजल्स। मीजल्स बोले तो इसको कहेंगे खसरा, इसको कहेंगे बच्चा खसरा। मीजल्स बोले तो खसरा। और यम का मतलब है मम्स। मम्स बोले तो जिसको आप कहते हैं गलसुआ। मम्स बोले तो गलसुआ, जिसको कहते हो कनगुज, और इसी को ट्रांसिल कह सकते हो आप। अगला आर बोले तो रूबेला। ये भी तीन बीमारियों के लिए काम करेगा टीका। ये भी तीन बीमारियों के लिए काम करेगा, जिसको एमएमआर टीका कहते हैं। याद रखना। एक बच्चा है आदित्य, बच्चे को 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगता है? वो बीसीजी का लगता है आदित्य। वो कौन सा लगता है? बीसीजी का लगता है। याद रखना, जब भी पेपर में आए कि 24 आवर यानी 24 घंटे के अंदर कौन सा, जब बच्चा बॉर्न ले यानी जन्म ले, तो 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका, तो 24 आवर के अंदर जो लगता है जन्म के समय, तो आप कहोगे वो है बीसीजी का टीका। कौन सा है? वो है भैया बीसीजी का टीका। ये हो जाएगा बीसीजी का टीका। बात क्लियर है? चलो भाई, माई लाइफ वर्दी एक बार बेटा वीडियो शेयर कर दो भाई, ठीक है? चलो सभी लोग एक बार शेयर करो, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। अगले में आओ। अगला है काली खांसी को क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से, स्पीड के साथ आपके कमेंट आने चाहिए। अब फटाफट आपको आंसर करना है। लिखा है काली खांसी को क्या कहा जाता है? पर्ट्यूसिस कहते हैं, वेरियोला कहते हैं, रूबेला कहते हैं, या कंठमाला? भैया जी आप कहोगे सर काली खांसी, क्लियर है, ब्लैक कफ। काली खांसी को ही पर्ट्यूसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि काली खांसी जिस जीवाणु या बैक्टीरिया से हो रही है, उस बैक्टीरिया का ही नाम है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। बच्चे तो पर्ट्यूसिस किसको कहते हैं? आप कहोगे काली खांसी। एकदम परफेक्ट है, ए ऑप्शन इज राइट है भाई। चलो बंद करो भैया। चलो
का बनाया, मैथ पढ़ाते हैं। लिखा है आपके सामने, अगले क्वेश्चन में आओ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है, जल्दी से बताओ। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। हाथ जोड़ जिसको कहते हो टाइफाइड, डिप्थीरिया, टिटनेस या काली खांसी, बताओ ऐसा कौन सा रोग है जो ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है, जल्दी बताओ भैया। तुरंत आप कहोगे सर जी वही वाला था क्या, डीपीटी वाला। तो डीपीटी वाले में कौन नहीं है, तो आप कहोगे डी से डिप्थीरिया, ये वाला तो है भाई। अगला है टिटनेस भी है, और काली खांसी था क्या बच्चे कि टाइफाइड था, जल्दी बताओ। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और बच्चे हाँ ये तीनों हैं, यानी टाइफाइड नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, तुरंत आपने बता दिया कि ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं है सर। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है भैया जी कि जो टाइफाइड है, जो टाइफाइड है बाबू, ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में कि टाइफाइड को ही कहते हैं, इंग्लिश में इसी को कहते हैं मियादी बुखार। मियादी बुखार और इंग्लिश में कहते हैं टाइफाइड, इसी को मियादी बुखार कहते हैं। टाइफाइड जो है ये भी एक जीवाणु से होता है, आपको हमने ट्रिक भी बताया। कौन से जीवाणु से, आप कहोगे साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड हो रहा है। फिर पेपर में आएगा जो टाइफाइड है ये कैसे फैलता है हमारे शरीर में। तो टाइफाइड जो फैलता है, ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु पाया जाता है गंदे पानी एवं गंदे भोजन में। तो जब भी कहा जाए कि दूषित जल एवं भोजन में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो दूषित जल हो यानी भोजन हो, इन दोनों बेटा किसमें, दूषित जल व भोजन में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। और यही जीवाणु बेटा कौन से अंग को प्रभावित करेगा, वो अंग है बेटा आंत। तो पेपर में आए कि भैया कि टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है, आप आंसर करोगे इंटेस्टाइन यानी आंत प्रभावित होती है, मालूम हो जाएगा। अब पेपर में आएगा कि इसके लिए कौन सी जांच कराते हैं, कोई जांच वगैरह है क्या, हमें कैसे पता चलेगा सर कि हमारे बॉडी में टाइफाइड हो गया है, हमारे शरीर में कौन सा बुखार है, टाइफाइड नामक बुखार है। तो हमें पता करने के लिए कौन सा टेस्ट, तो आप कहोगे विडाल टेस्ट कराते हैं। विडाल टेस्ट कराते हैं, आप बता सकते हो भाई कौन सा विडाल परीक्षण कराते हैं, एकदम शानदार तरीके से बता सकते हो कौन सा टेस्ट विडाल परीक्षण कराया जाता है भाई। एक बार सभी लोग, अरे भाई देख भी रहे हो तो एक बार गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक वाइक करते रहा करो तुम लोग, ठीक है। रेशियो बहुत घटा दिया आपने, चलिए बहुत बढ़िया। लिखा है आप थैमोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है, जल्दी बताओ। आप थैमोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है, बताओ। त्वचा का, आपने पढ़ा है त्वचा का करता है डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट करता है, क्लियर है। अगला है हड्डियों का ऑस्टियोलॉजिस्ट, अंगों का, आंखों का, बिल्कुल सही बता रहे हो, आंखों का करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी क्या है,
करेक्ट आंसर है भाई। अगले में आओ। अगला है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है, किसी के संपर्क में आने से नहीं हो रही है? कौन सी? आंत जोर यानी टाइफाइड, खसरा, गठिया, इन्फ्लुएंजा। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो संक्रामक नहीं है, आपसे ये पूछा है। ध्यान देना, नहीं वाले विकल्प जरूर पढ़ा करो। बच्चा गलती यहीं पर कर देता है, वो है में चला जाता है, लेकिन अगर नहीं दिया है ध्यान से पढ़कर ही आंसर करना, कोई जल्दबाजी नहीं, आंसर सही होने चाहिए। तो आप कहोगे वो है भैया कौन? गठिया। गठिया यानी जिसको आप इंग्लिश में गाउट कहते हो। क्या? गाउट के नाम से जानते हो। गठिया जो है यानी गाउट जो है ये संक्रामक रोग नहीं है। अब आप कहोगे सर गठिया कैसे फैलता है? तो भैया हमारे बॉडी में यूरिक एसिड के जमाव से, यूरिक एसिड के जमाव से गठिया नामक रोग हो रहा है। यूरिक अम्ल के जमा होने से बच्चे क्या हो रहा है? यूरिक अम्ल के इकट्ठा होने से हमें गाउट यानी गठिया रोग हो रहा है। और याद रखना ये गठिया नामक रोग जो है ये याद रखना यूरिक एसिड के जमा होने से। अगले में आओ। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा असंचरणीय रोग है? खसरा, जलातंक, रोहड़ी यानी डिप्थीरिया, मधुमेह। असंचरणीय रोग है बच्चे, किसी के संपर्क से बच्चे ना फैले। खसरा जिसको आप मीजल्स कहते हैं, जलातंक, रोहड़ी यानी डिप्थीरिया यानी मधुमेह। तो असंचरणीय रोग का एग्जाम्पल हो जाएगा मधुमेह यानी डायबिटीज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेपर में आता है मधुमेह जिसको आप कहते हो डायबिटीज, मधुमेह पेपर में आएगा। ये जिसको आप कहते हो मधुमेह, और मधुमेह को ही कहते हो डायबिटीज। और ये डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं। डायबिटीज बेटा पेपर में आ जाए जब हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़े, यानी शर्करा की मात्रा बढ़े, शर्करा की मात्रा ब्लड में बढ़े, तो वो डायबिटीज कौन सा है? मेलिटस वाला है। शर्करा की मात्रा ब्लड में बढ़े, शर्करा की मात्रा, शर्करा की ब्लड में मात्रा बढ़ जाए तो बेटा कौन सा रोग हो रहा है? तो आप कहोगे वो डायबिटीज मेलिटस है। बढ़ जाने से बेटा कौन सा हो रहा है? डायबिटीज। और डायबिटीज में कौन से इंजेक्शन देते हैं? तो आप कहोगे सर जी डायबिटीज के पेशेंट को कौन सा इंजेक्शन देते हैं? फटाक से आपको बताना है। तो डायबिटीज के पेशेंट को आप कहोगे वो देते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन। किसके? इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। आपको याद रखना है जब भी पेपर में आए कि डायबिटीज के पेशेंट को किसके इंजेक्शन दिए जाएंगे, आप बता देना इंसुलिन। इंसुलिन की पेपर में आए कि खोज किसने किया, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो ये अग्नाशय की बीटा सेल निकालती है भाई। कौन? कहां से निकलता है? अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है। कौन? इंसुलिन। एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन निकलता कहां से है? आप कहोगे अग्नाशय की बीटा सेल से। पेपर में आएगा इसकी खोज किसने किया, तो इसकी खोज किया था बेंटिंग और बेस्ट नामक व्यक्ति ने। बेंटिंग और बेस्ट नामक व्यक्ति ने किसकी खोज किया? इंसुलिन की खोज किया। आप इसका राइट आंसर बता सकते हो भाई। चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको चीजें क्लियर हो रही हैं तो आप सभी लोग फटाफट अगले क्वेश्चन में आओ। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरस जनित नहीं है। नहीं बच्चे पूछा है पूछा है। बताओ इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है, यानी वायरस के इन्फेक्शन से होती है। आप आंसर देंगे खसरा यानी मीजल्स, टाइफाइड ये तो बैक्टीरिया से होता है, अलग कर दो बच्चे। डिप्थीरिया ये भी बैक्टीरिया से होता है, तपेदिक ये भी बैक्टीरिया से। आपका जवाब मिल गया होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी खसरा, यानी जिसको आप कहते हो मीजल्स। जो खसरा है यानी मीजल्स है ये किस वायरस से हो रहा है? आप कहोगे पैरामिक्सो वायरस से। बच्चा ये किससे हो रहा है? तो आप कह देना पैरामिक्सो वायरस से हो रहा है खसरा। इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हो भाई। क्लियर है? तुम लोग क्या करते हो यार, तुम लोग सीरियस नहीं, ठीक है? तुम सीरियस नहीं होते हो, तुमको मस्ती सवार है। जब एग्जाम आ जाएगा तो 10 दिन में हमारे पास कोई बूटी नहीं है जो हम तुमको दे देंगे, तुम खा लेना और निकल जाएगा पेपर। नहीं हो सकता, ठीक है? निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी।
आपको, और तभी सारी चीजें पॉसिबल है। और आप लगे रहोगे तो याद रखना नौकरी मिलेगी आपको। लिखा इनमें से कौन सा सामान्यतया चूहा या पिस्सू से संक्रमित होता है? ऐसा कसा कौन सामान्यतया चूहा या पिस्सू से संक्रमित होता है? रोहड़ी या डिप्थीरिया, कालरा, मलेरिया या प्लेग? बताओ इनमें से कौन चूहा या पिस्सू से होता है? आंसर दीजिएगा। सूरज, न्यू स्टडी क्लासेस, पंकुड़ी शर्मा, सुहासनी लव, वर्षा सिंधिया, जितने भी बच्चे जुड़े हैं फटाक से आप सभी का आंसर आना चाहिए। और एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो मजे से आप सारी चीजें जब आपको क्लियर हो रही हैं भाई। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बेहतरीन। चलो ये भी हो गया क्वेश्चन, प्लेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले में आओ। अगला इबोला है। इबोला क्या है? जल्दी से पढ़ो, आंसर दो। कल आपको मैंने पढ़ाया था इबोला क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इबोला क्या है आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताओ। पूछा गया है कि इबोला क्या है? एक पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग, एक सुनामी का नाम है, अरब देश में संचालित आतंक रोधी अभियान है, अफ्रीकी पहाड़ियों में ज्वालामुखी का नाम है। बताओ तो आप कहोगे इबोला जो है पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक वायरस है, एक विषाणु है, याद रखना। चलो भाई अगले में आओ। अगला है एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? कैंसर, हृदय रोग, कुष्ठ रोग या मधुमेह? देखते हैं कौन बता पाएगा इसका आंसर। बताओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगले में आओ भाई। चलो संजू राय सबसे पहले आंसर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, लगाना है भाई, जाना नहीं है। आओ तो लिखा है एंजियोप्लास्टी जो है ये हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, याद कर लेना। अगर जब भी बात किया जाए जो हृदय है, हृदय में पूछा जाए हृदय का वजन कितना होता है, वेट, तो आप कहोगे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में हृदय का वजन अलग अलग होता है। मेल कैंडिडेट है अगर पूछा जाए तो हृदय का वजन जो होगा 300 से लेकर 350 ग्राम का दिल या हृदय होता है भाई। क्लियर है? फीमेल में तो लिख लो 250 से लेकर 300 ग्राम का। तभी पेपर में आया वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम हृदय बना दिया जो दोनों में काम कर जाए। तो मुझे जल्दी बता दो जो कृत्रिम हृदय साइंटिस्टों ने बनाया उसका नाम क्या था? तो जो कृत्रिम हृदय मानव ने तैयार किया बच्चे, उसका नाम बता देना है आपको। जो आर्टिफिशियल हृदय बनाया गया लैब में, कृत्रिम हृदय, उसका नाम आपको बताना है। तो कृत्रिम हृदय आप एक ऐसी वैल्यू चेक करिए जो मेल में जरूरत हो तब भी काम करे, फीमेल में 300 ग्राम। कितना वजन रखा गया? 300 ग्राम इसका वजन रखा गया। तो जब भी पेपर में आए कि कृत्रिम हृदय का वजन कितना रखा गया तो आप कहोगे 300 ग्राम रखा गया भाई। कितना? 300 ग्राम। और कृत्रिम हृदय का नाम पूछा जाए तो आप कह देना कृत्रिम हृदय का नाम था जराविक 7। क्या नाम था भैया जी? तो आप कहोगे जराविक 7 बेटा इसका नाम था, लिख सकते हो आप। तो जराविक 7 किसका नाम था? तो आप कहोगे कृत्रिम हृदय का नाम था। एक एक क्वेश्चन आप कर लोगे। कृत्रिम हृदय का क्या नाम था? जराविक 7 नाम था। बात क्लियर है? आ जाओ, पेपर में आ जाएगा कि कृत्रिम हृदय की खोज किसने की या बनाया किसने। तो कृत्रिम हृदय बनाया था किसने? तो आप कह देना। या हार्ट बीट बच्चे किससे मापी जाती है? आप कहोगे ये बनाया था रेने लाइनक ने। अगले में आओ, लिखा है आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन कि मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई? बताओ। मिठाई के ऊपर मक्खी बैठी है, अब वो लड़की क्या कर रही है? मक्खी को भगाकर उस मिठाई को खा ले रही है। उसको कौन सा रोग हो गया? बताओ कौन सा रोग है? चलो शिवानी यदुवंशी बहुत बढ़िया। रिंकी कुमारी सर जी मैं जाती हूं, मेरा दिमाग हैंग कर गया है। बिल्कुल ठीक है, चलिए अच्छी बात है, इतना आपने पढ़ाई कर लिया। चलें, बहाने तुम्हारे पास कूट कूट के भरे।
तो आप कहोगे सर मक्खी से कौन सा रोग हो रहा है, इस बार बिहार पुलिस में आया भी था, हैजा नामक रोग। कौन सा? हैजा नामक रोग है जो एक मक्खी से होता है, याद रखना, जिसको इंग्लिश में कॉलेरा कहते हैं। आओ अगले में आओ। अगला आपके सामने है कि मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परजीवी बताओ। मलेरिया जो है ये किससे होता है भाई? मलेरिया बुखार है और ये किससे हो रहा है? नर क्यूलिक्स मच्छर से। नर एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज या मादा क्यूलिक्स? जल्दी से बताओ मलेरिया किससे हो रहा है, देखते हैं कौन बता पाएगा सबसे पहले आंसर। तो मलेरिया जो हो रहा है, आप इसका राइट आंसर कहोगे भैया नर कभी भी नहीं काटता, नर पुष्पों का रस चूसता है। आप कहोगे मादा खून पी रही है, मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज से मलेरिया नामक रोग हो रहा है। अगले में आओ। देखा इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतया मच्छरों द्वारा फैलती है? बताओ इनमें से कौन सी बीमारी है जो मच्छर के द्वारा हो रही है? फटाफट आपको आंसर देना है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो एक मॉस्किटो या मच्छर से हो रही है? जल्दी से बता दो भाई। बच्चे आप कहोगे मच्छर से सर गठिया तो होता नहीं, वो तो यूरिक एसिड के जमा होने से, चेचक यानी छोटी माता भी, पीलिया भी नहीं। आंसर लगा लो मलेरिया। मलेरिया के लिए दवा याद कर लेना। पहली दवा का नाम है पेनिसिलिन। पहली दवा का नाम है भैया पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज किया था 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दूसरी दवा है कुनैन। कुनैन भी सिनकोना के पौधे की छाल से प्राप्त होती है। और तीसरी दवा का नाम है क्लोरोक्विन। ये तीनों की तीनों दवा जो है मेडिसिन है, ये तीनों की तीनों दवा किसके लिए कारगर हैं? आप कहोगे मलेरिया के लिए कारगर हैं। क्या बता सकते हो आप? तो मलेरिया के लिए तीनों दवा हमने आपको दे दी। पेनिसिलिन दवा हमने दी, दूसरी कुनैन दी और तीसरी क्लोरोक्विन। क्लियर? एकदम शानदार, बहुत बढ़िया। कृष्णा बस मेरा दिमाग कहीं और है, रिंकी कुमारी कह रही है। हाँ बेटा दिमाग तुम्हारा कहीं और है, पढ़ा हम रहे हैं, दिमाग तुम्हारी और है। आओ भाई। लिखा है एड्स का विषाणु शरीर को नष्ट कर देता है। ये कल हुआ था प्रतिरक्षा तंत्र। अगले में आओ, समय नहीं बर्बाद करना। एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। यौन संचारित जानलेवा बीमारी है मलेरिया, एड्स, पीलिया या टाइफाइड? बताओ जल्दी से बताना है आप सभी को कि एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी कौन सी है? बताओ भाई एक यौन संचारित जानलेवा जो बीमारी है वो कौन है भाई मेरे? तो आप कहोगे वो है भैया एड्स। एड्स, आप एड्स के बारे में कल वाली क्लास में विस्तार से पढ़ा था कि एड्स कैसे फैलता है, क्या रीजन है, कौन सा वायरस है, HIV क्या है, सब कुछ खत्म किया था। क्लियर है? और याद कर लेना जो आपका पार्टनर है उसके साथ अगर आप शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो उसकी वजह से अगर आप असुरक्षित तरीके से बच्चे या आप सेफ्टी का यूज नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी बच्चे कारण हो सकता है। दूसरा संक्रमित सुई। क्लियर? अगले में आओ। पीलिया किससे संबंधित है? गुर्दे से, अग्नाशय, यकृत या ग्रहणी? जल्दी बताओ पीलिया किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो पीलिया आप कहोगे ये संबंधित है यकृत से। यकृत, यकृत पीलिया किससे हो रहा है? आप कहोगे इसी यकृत में एक पिगमेंट बढ़ गया, क्या नाम है उसका? बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन पिगमेंट के बढ़ने से, बिलीरुबिन वर्णक के बढ़ जाने से पीलिया हो रहा है। वर्णक के बढ़ जाने से ये पीला रंग दे रहा है और इसी से पीलिया हो रहा है। तो बिलीरुबिन वर्णक के बढ़ जाने से क्या हो रहा है? तो आप कहोगे बढ़ जाने से पीलिया हो रहा है। बात क्लियर है? बात पता है कि आपको मालूम है? तो बिलीरुबिन वर्णक के बढ़ जाने से पीलिया हो रहा है। अगले में आओ। अगला है रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण बताओ। ब्लड में यूरिक एसिड की अधिकता का लक्षण संधिशोथ, गठिया, आमवत। भैया अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो एक रोग है जिसको कहते हो गठिया यानी गाउट नामक रोग हो रहा है। कौन सा? गाउट नामक रोग हो रहा है। एकदम शानदार आंसर कर रहे हो। चलो भाई बहुत बढ़िया। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आओ। लिखा है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? एकदम शानदार तरीके से पढ़ो, आंसर दो। आंसर दो भाई। चलो चलिए एक बार सभी लोग शेयर कर दो। तब तक सेशन को एक बार सभी लोग शेयर करेंगे और थम्स अप कर दो आप सभी लोग।
लिखा है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी जो है उसका क्या नाम है? उसी को क्वासियोरकर कहते हैं। अब आप कहोगे सर वो कौन सी ऐसी प्रोटीन है जिससे ये रोग हो रहा है क्वासियोरकर? बताओ, जिससे ये रोग हो रहा है क्वासियोरकर, जल्दी से बता दो। तो आप कहोगे वह कौन सा है, आप इसका राइट आंसर दोगे, बहुत शानदार तरीके से आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो। तो भैया आप कहोगे ये हो रहा है जो अंडे में पाई जाती है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर नामक रोग हो रहा है, याद रखना एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अगले में आओ, अगला आपको बताना है फटाक से। लिखा है किसकी कमी के कारण रक्त अल्पता, जिसको आप एनीमिया कहते हो। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है, आपको आंसर देना है। कुछ बच्चे देखा होगा भागने लगते, दिन भर तो तुम्हारे पास रहता नहीं हूं, 1 घंटे पढ़ाने आता हूं और तुम भागने की कोशिश करते हो। बच्चे याद करोगे, याद रखना, ठीक है। जाओ, किसकी कमी के कारण रक्त अल्पता रोग होता है? फोलिक अम्ल, विटामिन B12, लोहा या उपरोक्त सभी? तो किसकी कमी के कारण बेटा क्या हो रहा है? एनीमिया। आप कहोगे ऑप्शन सभी हो जाएंगे, क्योंकि ये सब बच्चे एनीमिया से जुड़े हुए हैं, ये सब के सब एनीमिया से जुड़े हुए हैं। आप शानदार तरीके से बता सकते हो। क्लियर? चलो वर्षा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त। आइए अगले क्वेश्चन। अगला है डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे क्या कहते हैं? तो डेंगू को ही हमने आपको बताया था कि डेंगू का दूसरा नाम क्या है। जब डेंगू हो जाता है तो हमारी बोन में दर्द होता है, इसीलिए कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। बच्चे डेंगू का दूसरा नाम है बोन ब्रेकिंग फीवर, हड्डी तोड़ बुखार। किस बुखार को कहते हैं? तो आप कहोगे डेंगू को कहा जाता है। सर हड्डी तोड़ बुखार किस रोग को कहते हैं? आप कह देना कि डेंगू को कहा जाता है। क्लियर? डेंगू में किसकी कमी आती है? आप कहोगे प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, इसका राइट आंसर आप कहोगे। क्लियर? प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है डेंगू। क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले में आओ। कहते हैं पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। सर्दी में भी अगर पसीना तुम बहा दिया पढ़ पढ़ के, ये मान लेना सिलेक्शन तुम्हारा पक्का है। आओ, लिखा है ल्यूकोडर्मा क्या है? ल्यूकोडर्मा क्या है? गले से संबंधित है, त्वचा, यकृत या आंखों से? ल्यूकोडर्मा कैसी बीमारी है, आप जल्दी से बताओ। ल्यूकोडर्मा याद रखना ये कैसी बीमारी है, किस अंग से बच्चे संबंधित है, आपको आंसर देना है। तो जो ये ल्यूकोडर्मा है, जो लोग मीट खाते हैं, जो लोग बेटा मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, याद रखना जो लोग मांस खाते हैं, मांस में कौन सी प्रोटीन होती है? आप कहोगे मांस में सर जी कौन सी? तो भैया आप कहोगे मांस में ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्यों? मांस में हड्डियां होती हैं, ओसीन होती है। और दूध, कहते हैं मांस खाने के बाद तुरंत दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों? तो मांस खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दूध में प्रोटीन है उसका क्या नाम है? उसका नाम है केसीन। दूध में जो प्रोटीन है उसका क्या नाम है? केसीन। और भैया मांस में ओसीन, ये केसीन और ओसीन दोनों जुड़ जाती हैं और शरीर में खुजली होगी, जलन होगी, और जहां पर आप खुजला दोगे वहां पर ये बेटा सफेद परत यानी आपकी त्वचा प्रभावित होती है। इसी बीमारी को ल्यूकोडर्मा कहते हैं, इसी बीमारी को ल्यूकोडर्मा कहते हैं। शरीर में सफेद दाग हो गए पूरा। तो भैया मीट खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्रोटीनें आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, जिससे जो बीमारी हो रही है उसका नाम है ल्यूकोडर्मा। बात क्लियर है? पते की बात आपको हो गई। आओ अगले पर, अगले क्वेश्चन में आओ। अगला है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस। भैया एकमात्र ऐसा वायरस, अगर प्रेग्नेंट लेडी को बेटा ये जीका वायरस का अटैक हो जाए तो एम्ब्रायोटिक स्टेज में ही बच्चा मर जाता है।
बच्चा मर जाएगा बेटा। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वहन करता है, मच्छर को, जल को, वायु या भोजन को। तो जीका वायरस किसको वहन करता है? तो भैया जीका वायरस जो है ये किससे वहन होता है? तो याद रखना ये जा रहा है बच्चे मच्छर के माध्यम से, नहीं वायु के संपर्क से जा रहा है। अगले में आओ, अगले में आओ। लिखा है वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता। वायु से कौन सा नहीं फैलता, जल्दी बताओ। ऐसा कौन सा रोग है जो वायु से नहीं फैल रहा? पीडीएफ मिलेगा आपको, क्लियर। पीडीएफ दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर आपको। तो वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता। तपेदिक यानी टीबी, चेचक, खसरा, हेपेटाइटिस बी। तो भैया हेपेटाइटिस जो है ये बेटा बी किससे नहीं होता? वायु के संक्रमण से नहीं होता। अगले में आओ। एनाफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? आप कहोगे एनाफ्लीज जो है मलेरिया, फाइलेरिया, केवल ए केवल बी। तो भैया एनाफ्लीज सिर्फ मलेरिया फैलाता है, क्योंकि फाइलेरिया वो मादा क्यूलेक्स फैलाता है। मादा क्यूलेक्स, सोच समझ के आंसर देना। ये मादा क्यूलेक्स के माध्यम से फैलता है, याद रखना। अगले में आओ। अगला है विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाते हैं? बताओ विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आपको देना है। बताओ भाई फटाफट आंसर दो। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाते हैं? देखते हैं कौन बता पाएगा, कौन बताएगा हमारा लाल इसका आंसर। जल्दी से बताओ, फटाक से आपको बताना है। चलते हैं देखते हैं कौन बता पाएगा। और अगर नए आए हो तो इस अपने परिवार को ज्वाइन कर लो। बिहार के आने वाली आगामी सभी भर्ती के लिए ये चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको पूरा फ्री में और मुफ्त में बच्चे आपको वो कंटेंट दिया जाता है जो आपकी पढ़ाई में क्वेश्चन जहां से तुरंत लड़ेंगे भाई। क्लियर? आओ। तो एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आप कह देना कि सर 1 दिसंबर को मनाते हैं। 14 फरवरी याद रखना हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं भैया जी। अंतरराष्ट्रीय जब भी पेपर में आए कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं तो आप कह देना 8 मार्च को मनाते हैं। क्लियर? अब लिखा हुआ है आपके सामने। अगले में आओ। तपेदिक एक बीमारी है, फेफड़े, यकृत, हृदय या अग्नाशय। तपेदिक बोले टीबी, जिससे पूछा गया तो आप कहोगे टीबी किससे जुड़ी हुई बीमारी है? तो आप कह सकते हो कि टीबी जो है फेफड़े से जुड़ी है। अगले में आओ। अगला, निम्नलिखित में किस उच्च स्तर में उपस्थित से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है? तो डायबिटीज भैया ऐसी कौन सी शर्करा है जिससे डायबिटीज हो रहा है? जल्दी से आंसर दो। डायबिटीज किससे हो रहा है? आप आंसर दीजिएगा। चलो बताओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सबके कमेंट जैसा कि देख पा रहा हूं बहुत अच्छे से आ रहे हैं। चलिए, सबको मजा आ रहा है? सबको बेटा मजा आ रहा हो तो भाई एक बार आप सभी लोग लाइक करते रहना, वीडियो को शेयर करते रहना। चलो सभी लोग एक बार लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। बहुत बढ़िया। चलो भाई जल्दी बताओ। तो आप कहोगे भैया कौन सी शर्करा है? तो याद रखना डायबिटीज, सुक्रोज याद रखना। अगले में आओ। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? अधिक पानी पीना। अधिक पानी पीना पथरी के भैया पानी पीने तो पथरी कटती है, होती थोड़ा है पथरी। अगला है डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह। ऑक्जिलेट से भरपूर नट्स लेना। पथरी बनाने वाला खाद्य पदार्थ का अत्यधिक सेवन। तो पथरी के गठन का कारण नहीं है। आप कहोगे वो कारण नहीं है भैया कौन? आप आंसर बोलोगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, शाश्वत ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। चले अगला क्वेश्चन। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? आपको आंसर देना है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये किस रोग से संबंधित है? हड्डी से, दिल से, गुर्दा या फेफड़े से? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये हड्डी से संबंधित बीमारी है। इस रोग में आपस में हड्डियों में आवाज आती है, चिट पिट चिट पिट चिट पिट। क्लियर? अगले में कल किसकी क्लास होगी भैया? शाश्वत फिजिक्स की।
निमोनिया की सूजन के कारण होता है, जल्दी बताओ। यकृत, फेफड़ा, हृदय या मस्तिष्क? तो भैया आप कहोगे निमोनिया जो है, याद रखना है, ये डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु से होता है निमोनिया, और निमोनिया में जो अंग प्रभावित है वो है लंग्स, फेफड़ा। कालाजार के लिए उत्तरदायी बच्चे जीवों की उत्पत्ति का कारण बताओ। तो कालाजार बेटे, यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हटा दो भाई। आओ अगले पर। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार है। यही आंसर हो जाएगा ये वाला। चलो भाई, लिखा है ग्वाइटर या घेंगा किसकी कमी से होता है? ये वाला आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में भाई आंसर करिएगा। और आपको बताना है क्लास कैसी लगी आपको। क्लियर है? क्लास कैसी लगी? और हाँ, ध्यान रहना भैया, ध्यान रहना। क्लियर है? कल आपकी बेटा फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की मैराथन लूंगा कल। ठीक है? फिजिक्स मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। भौतिक विज्ञान शाम 6 बजे आपके साथ मिलते हैं बेटा। और कल भौतिक विज्ञान के पूरे एमसीक्यू कराएंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप सभी लोग जुड़े कल 6 बजे। और अपनी एक क्लास होती है कितने बजे? सुबह 11 बजे। उसमें भी आप जुड़ा करो, जिसमें आपका टारगेट रहता है एसएससी का। ठीक है? जिसमें आपका टारगेट रहता है एसएससी का। चले, चलो तो सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर देना ज्यादा से ज्यादा। अगर क्लास अच्छी लगी हो, पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलता हूं कल सुबह 11 बजे। जय हिंद बच्चे। गुरुजी आपके ऑफलाइन कोचिंग सेंटर कहाँ है? उन्नाव।